चैप्टर 5 HTML दूसरा भाग है इसका। ये कक्षा 9 कंप्यूटर साइंस CBSE के बारे में बात करेंगे। HTML एडवांस कह सकते हैं आप इसको। इसमें जो सवाल जवाब है, पहले हम देखेंगे जो डिस्क्रिप्टिव हैं और उसके बाद जो MCQ, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग, ये सारे सवाल बाद में देखेंगे। शुरुआत करते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर्ड लिस्ट एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट। लिस्ट का मतलब क्या होता है कि जब आप कुछ लिखना चाहते हैं और अच्छे से दिखाना चाहते हैं तो आप लिस्ट फॉर्म में लिखते हैं। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं, यहां आप देख रहे हैं कि जैसे मैं अगर ब्लू, रेड, ग्रीन, येलो एक ही लाइन में लिख दूं तो वो इतना अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे आप अगर आप टेक्स्ट पढ़ते हैं समझ में नहीं आता या टाइम लगता है। बेहतर तरीका क्या होता है कि आप इसको ऐसे पॉइंट में लिख दीजिए, इसके आगे इस तरीके से पॉइंट लगा दीजिए या 1 2 कर दीजिए इसको। तो ये जो पॉइंट लगाना हुआ या 1 2 करना हुआ, इसी को हम लिस्ट कहते हैं। यही लिस्ट है। ऑर्डर्ड लिस्ट का मतलब होता है जिसकी आप गिनती कर सके, जिसमें आप नंबरिंग कर सके। अनऑर्डर्ड लिस्ट का मतलब होता है इसमें नंबर नहीं होंगे, लेकिन आपको अलग से पता चल जाएगा कि पहली लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है, तीसरी लाइन ये है। तो अब अंदर समझते हैं। जो अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है इसमें हर एक आइटम का इंपॉर्टेंस इक्वल है। कहने का मतलब ये है कि कोई रैंकिंग नहीं होती। जैसे अगर यहां पर हमने लिखा ये ब्लू, यहां पर देखिएगा कि हमने लिखा कि एक टर्न, जैसे कोई छप लिखना चाहते हैं, फैंसी सिंबल वगैरह डालना चाहते हैं, तो टर्न राइट एट ब्लू स्ट्रीट, तो यहां पर आपने एक एरो दिया, यहां दूसरा एरो आया, जो भी चीज है, गो टू माइल्स टू रेड सिटी या जो भी आप लिखना चाहें। तो ये चारों जो लाइनें आप देख रहे हैं इसके सामने एरो है। अब मैं इस एरो की जगह एक काम करता हूं, मैं ये बना देता हूं या फिर मैं डायमंड बना देता हूं इसमें ऐसे, ये ट्रायंगल बना देता हूं, जो आपकी मर्जी हो, जैसे आप करना चाहें। लेकिन आप देखेंगे कि अगर ये ट्रायंगल है तो तीनों के लिए ट्रायंगल है, ये एरो है तो तीनों या चारों के लिए एरो है। तो यहां पर आपका अनऑर्डर्ड लिस्ट है, इसमें कोई ऑर्डरिंग नहीं है, नंबरिंग नहीं है बेसिकली। क्योंकि अब जब आप ए कहते हैं तो आप बता सकते हैं कि सी जो है वो तीसरे नंबर पे है, ABC, तो यहां पर आ गई नंबरिंग। 1 2 3 कहते हैं आप, 1 2 3, तो नंबरिंग आ गई। तो जो जिस लिस्ट में नंबरिंग आ जाती है उसको हम ऑर्डर्ड लिस्ट कहते हैं। तो ऑर्डर्ड लिस्ट में वो डेटा आइटम, अच्छा ध्यान रखिएगा, हमेशा ये ऐसे इस तरीके से होंगे 1 बाय 1। हर एक आइटम नए नंबर, नए लाइन में आएगा, कभी भी कॉन्टिन्यूअस नहीं रहेगा, ठीक है। तो सारे के सारे डेटा जो आइटम्स होंगे वो रैंक्ड होंगे, जिस तरीके से मैं यहां बताने वाला हूं आपको। और रैंकिंग नंबर से कर सकते हैं, रोमन लेटर्स होते हैं, जैसे आप 1 है, 2 है, 3, इस तरीके से रोमन लेटर से कर सकते हैं नंबरिंग, जो आप यहां देख रहे हैं, और अल्फाबेट से करते हैं जो यहां देख रहे हैं। तो इसको और थोड़ा बता देता हूं आपको। अब आप देखेंगे कि ये जो नंबरिंग है, इसको नंबरिंग किया गया है। यहां पर ABCD, ये भी एक नंबरिंग ही है, और उसके अंदर भी आपने एक नंबरिंग दी है, यानी कि ऑर्डर्ड लिस्ट है, साथ में आपने एक और ऑर्डर लिस्ट दे दी। तो ये इसको हम डेसिमल ऑर्डर लिस्ट कहते हैं, क्योंकि डेसिमल नंबर्स है। यहां पर आपके ABC है, जिसको हम अल्फा कहते हैं, ये क्योंकि कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल CD है, तो हम इसको कह रहे हैं अपर अल्फा। अपर अल्फा मतलब अल्फा अल्फाबेट, और ये जो छोटे A भी दिख रहे हैं इसको हम लोअर अल्फा कहते हैं। और ये तो खैर आप समझ ही गए कि इसमें नंबरिंग नहीं होती है, लेकिन हर चीज आपकी 1 बाय 1 आएगी, हर चीज नए लाइन, नए उसमें आएगी, न्यू लाइन में आएगी। Distinguish between href and name attributes of a tag with the help of each। सबसे पहले आप समझिए कि a टैग होता क्यों है, इसके अंदर जो कंटेंट है वो होता क्यों है। ये href मतलब क्या है, तो href शब्द समझ लेंगे, फिर एक साथ हम जोड़ के देखेंगे। href का मतलब होता है कि हाइपर टेक्स्ट का रेफरेंस। ये जो चीज है इसको आपको देना ही पड़ेगा अगर आप एंकर टैग यूज कर रहे हैं तो जो href है ये करता क्या है, वो उस एड्रेस को यहां पर रखता है, या आपको एड्रेस देना पड़ता है। जब आप माई सैंपल, जैसे यहां पर है माई सैंपल पे अगर क्लिक करेंगे तो किसको रिफर कर रहा है, कहां लेके जाएगा आपको। तो यहां पर आप कोई भी एड्रेस दे सकते हैं, जैसे 2 हमने पढ़े थे, रिलेटिव हो गए या फिर आप कहें एब्सोल्यूट, ये दोनों ही इसमें डाल सकते हैं। जैसे एग्जांपल आप देखिएगा, यहां पर A है, href आपने किया, यहां पर आप जो यहां पर एक लिंक दे रहे हैं और साथ में अपने वेबसाइट ऑफ W3C, या फिर यहां देखिए माई सैंपल पेज है, और उसके बाद आपने एंकर टैग बंद कर दिया। तो एंकर टैग को हमने इस तरीके से शुरू किया
यहां पर हमने क्या किया, href में उस लिंक का एड्रेस दे दिया जहां पर हमको जाना है और कैसे जाना है। इसको बंद कर दीजिए। जब हम यहां पर क्लिक करेंगे, जैसे मान लीजिए क्लिक मी, ऐसे आपने कर दिया क्लिक मी, जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको इस लिंक पे ले जाएगा, इस जो रेफरेंस दिया हुआ है हाइपर लिंक का, वहां ले जाएगा। और उसके बाद फिर आपको इसको बंद करना पड़ता है क्योंकि ये एक कंटेनर टैग है। इसमें जो नेम एट्रीब्यूट होता है, एक और चीज आती है इसमें, नेम एट्रीब्यूट, ये नाम बताता है। इसमें एक नेम एट्रीब्यूट भी इसके साथ आप यहां पर देख लीजिए, ये हो गया खत्म। फिर आप नेम एट्रीब्यूट दे सकते हैं। अच्छा, एट्रीब्यूट, ये जो नेम है ये एक स्ट्रिंग लेता है। जैसे आपने कह दिया हेलो, एग्जांपल दे रहा हूं मैं। ये क्या होता है कि वो पर्टिकुलर जो नाम आपने दिया है वहां से लिंक करने की कोशिश करता है। यानी आपका पूरा एक लिंक यहां पर दे दिया आपने, ये लिंक आपको यहां ले जाएगा, और यहां पर अगर आपने जैसे ये हेलो यहां पर लिखा हुआ है तो आपको उस जगह ले जाने में ये मदद करेगा। ठीक है, यानी जो पर्पस है इस नेम का, इस एंकर टैग में, वो आपका लिंक करता है उस नेम्ड एंकर को। जैसे आपने क्या किया, यहां पर ए नेम इक्वल टू सेल्स सिलेक्शन। अब आपको क्या है कि ये आपको रेफरेंस तो आप दे रहे हैं, साथ में आप ये भी बता रहे हैं कि आप सेल्स ऑर्डर सेटअप में हमको जो जहां नेम आपको सेल्स सेक्शन मिले वहां ले जाओ। पूरे बड़ा डॉक्यूमेंट है, आप चाहते हैं कि डॉक्यूमेंट तक तो आ गए, ये तो आपने लिंक दे ही दी ना, डॉक्यूमेंट पे पहुंच गए। जब इस पे क्लिक किया जाएगा तो यहां पहुंच जाएंगे। उसके बाद आपको और, क्योंकि अलग अलग यहां पर सेक्शंस होंगे, तो आप उस जगह पे ले जाना चाहते हैं जहां पर सेल सेक्शन लिखा हो। डिफाइन डेफिनेशन टर्म विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जांपल। डेफिनेशन टर्म नहीं है, ये डेफिनेशन लिस्ट है, तो इसको हम चेंज कर देते हैं, इसको हम लिस्ट कहेंगे। अब कई ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं जिसमें आपको डेफिनेशन देनी होती है। जैसे आपने, अगर आप गूगल पे टाइप करेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, तो आप देखेंगे कि एक शब्द जैसे मीनिंग ऑफ, फॉर एग्जांपल आप देना चाहें सेटन, या कोई भी नाम ले लीजिए आप। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, एक एक करके कहता हूं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, ये आपने गूगल पे लिखा, तो गूगल पे कैसे करके आता है, यहां पर सेटन लिखा जाएगा और उसके नीचे इसकी मीनिंग दे दी जाएगी। तो आपने क्या किया कि उस पर्टिकुलर वर्ड की यहां पर एक डेफिनेशन आप जानना चाह रहे हैं ना, तो लिस्ट, डेफिनेशन लिस्ट का मतलब क्या होता है कि आप कुछ यहां पर डीएल से शुरू कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि भाई हमारी ये डेफिनेशन लिस्ट है, तो डेफिनेशन लिस्ट प्री डिफाइंड है, तो उसमें जो कंटेंट आएगा वो प्री डिफाइंड तरीके से आएगा। और डेफिनेशन लिस्ट के अंदर फिर आप डेटा देना चाहते हैं कि भाई हमारे पास डेटा हो, कौन सा डेटा है, ये डी इसमें दे दिया, और ये आपका डी क्या हो गया, फिर इसमें ये आपका हर एक टर्म को डिफाइन करेगा। क्लियर है? सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम डीएल से। डीएल आपको बताता है, ये जो डीएल चल रहा है ये एक तरीके से आप समझ लीजिए कि डिक्शनरी में जैसे जब मीनिंग आप जानने की कोशिश करेंगे तो डिक्शनरी तो हुई, तो अब हम अंदर जाएंगे। पहले हम डीएल मतलब डेटा लिस्ट से शुरुआत करेंगे, उसके बाद आप आएंगे डीटी पे, ये डेफिनेशन टर्म है कि भाई किस चीज का डेफिनेशन आपको बताना है, और उसके बाद आप जो जिस चीज का डेफिनेशन दिखाना है उसको डीडी में लिखेंगे। तो इस डेफिनेशन, ये डीटी हो गया, मतलब सबसे पहले एक लिस्ट बनेगी जो आप यहां पर भी देख रहे हैं, मैं आपको यहां समझाता हूं। सबसे पहले क्या होगा कि आपका ये डीएल शुरू किया, डीएल बंद किया, यानी कि ये डेफिनेशन लिस्ट होगी, यानी ये लिस्ट में आएगी, मतलब 1 बाय 1 आएगी, हर एक चीज नई लाइन में आएगी। लिस्ट का मतलब ये होता है कि 1 बाय 1 आएगी, हर एक चीज नई लाइन में आएगी। उसके बाद आपने यहाँ डीटी दे दिया, डीटी ये बता दिया कि भाई कॉफी की, हम कॉफी का डेफिनेशन देने वाले हैं, तो कॉफी जो है वो थोड़ा बड़ा बन के आएगा, मतलब इसकी डेफिनेशन आने वाली है। उसके बाद आप डीडी के अंदर डेफिनेशन देंगे कि भाई कॉफी क्या है, ब्लैक हॉट ड्रिंक। उसके बाद फिर आपने डीटी के अंदर क्या लिख दिया, मिल्क, मतलब अब ये डेफिनेशन टर्म हो गया, मतलब इसकी डेफिनेशन दी जाने वाली है आगे चल के। फिर डीडी में क्या किया, इसकी आपने डेफिनेशन दे दी, मिल्क क्या है, व्हाइट कोल्ड ड्रिंक, ऐसे आएगा ये। Which 3 tags are used to create definition list? तो कौन कौन से टैग होते हैं अभी हमने सीख लिया। सबसे ऊपर हम डीएल देंगे, डीएल का मतलब होता है कि अब ये जो इसके अंदर आएगा वो डेफिनेशन लिस्ट में आएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहां पर देंगे डीटी कि अब जो है इसका डेफिनेशन आने वाला है, और डीटी को बंद कर देंगे। मान लीजिए आप 2 डेफिनेशन टर्म देना चाहते हैं, तो एक डीटी और खोल दीजिए और एक डीटी बंद कर दीजिए, राइट। तो ये डीटी चाहे तो आप यहां भी बंद कर सकते हैं, लेकिन ये दिखाने का अच्छा तरीका होता है। अब आप जाएंगे डेफिनेशन, जो आपका बेसिकली डेफिनेशन
डी है डेफिनेशन, डी बताता है कि डी डिस्क्रिप्शन है बेसिकली, डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन। तो ये तो डीएल हो गया डेफिनेशन लिस्ट, ये आप जिस टर्म का डेफिनेशन देना चाहते हैं, ओके। और उसके बाद इसके में नहीं आएगा, ये इस dt को मैं हटा रहा हूं, यही लिख रहा हूं, थोड़ा बताना आसान हो जाएगा। dt तो यहां पर आप देना चाहेंगे कि एटम, और मान लीजिए यहां आपने लिख दिया मॉलिक्यूल। अब इसकी डेफिनेशन आपको देनी है यहां पर नीचे, तो आप कैसे लिखेंगे, इसके लिए dd लिखेंगे और यहां dd में बंद कर देंगे इसको। यहां पर इसकी डेफिनेशन प्रॉपर लिखेंगे और यहां पर मॉलिक्यूल dt में आ गया। अब इसके अंदर आप यहां दे दीजिए dd और dd से बंद कर दीजिए, इसकी डेफिनेशन यहां दे दीजिए। तो अल्टीमेटली क्या, जब ये बनेगा तो कैसे आएगा, यहां पर आएगा आपका एटम, मान लीजिए इसकी डेफिनेशन हमने दी है, वो डेफिनेशन यहां आ जाएगी। फिर अगला टर्म आएगा मॉलिक्यूल और यहां पर इसकी डेफिनेशन आ जाएगी। तो ऐसा ये दिख जाएगा पूरा, यहां से यहां तक आपका पूरा हुआ डीएल। ये जो हुआ या ये जो है वो dt के अंदर आया, ये भी dt के अंदर लिया, और ये जो आपने कंटेंट लिखा ये आपका dd के अंदर आएगा। तो डेफिनेशन लिस्ट ये हो गई, डेफिनेशन टर्म ये दो हो गए, और डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन ये हो गया, ये वाला और ये वाला। डिफरेंशिएट बॉडी बैकग्राउंड एंड IMG टैग। तो इसमें क्या होता है, आपके पास एक डॉक्यूमेंट है, मतलब एक पेज आता है ना, बेसिकली वेब पेजेस या वेबसाइट क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ पेजेस या कलेक्शन ऑफ पेजेस। तो मान लीजिए एक आपकी वेबसाइट है, उसमें आपका वेब पेज ये 1 है, पहला वाला, ऐसे बहुत सारे मल्टीपल होंगे, एक जो कि बता रहा हूं वो सबके लिए लागू होगा। अब आप क्या करते हैं कि आप कहते हैं कि देखिए ये जो बॉडी है, इसकी बॉडी, ये जो पूरा जो आपको दिखाई देगा, इसका मैं बैकग्राउंड कलर देना चाहता हूं, इसका मैं कलर देना चाहता हूं। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए बॉडी बैकग्राउंड इक्वल टू सम कलर लिख देंगे या फिर इमेज दे देंगे। तो अगर हम कलर देते हैं तो क्या होगा, बैकग्राउंड को कलर देते हैं तो वो सारा कलर, जैसे बॉडी बैकग्राउंड यहां पर मैं कर देता हूं, यहीं पे आगे आएगा इक्वल टू रेड, डबल कोट्स है, तो ये पूरा रेड में आ जाएगा, या ग्रीन कर देते तो पूरा ग्रीन में आ जाएगा। तो आप क्या कर रहे हैं कि बॉडी बैकग्राउंड में आप चाहते हैं कि भाई पूरा कलर आ जाए, लेकिन अगर आप यहां पर बॉडी में ही इसी, देखिए ये सब ये जो चल रहा है वो बॉडी में ही चल रहा है, बॉडी में ही चल रहा है। बॉडी बैकग्राउंड अगर आप चाहते हैं कि भाई आप कोई इमेज दे दें, तो इमेज क्या करेगा ये कि कलर की जगह आपका इमेज डाल देगा। यहां पे इमेज इस पूरे इसमें IMG, जैसे आप यहां पर देखिएगा ये जो बॉडी बैकग्राउंड इक्वल टू icon.png, तो जो भी इमेज होगी वो अब यहां दिखाई देगी, वो यहां पर दिखाई देगी। तो दो चीजें हैं, आप बॉडी का बैकग्राउंड कोई कलर भी दे सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया, और बॉडी के बैकग्राउंड में एक आप इमेज भी इंसर्ट कर सकते हैं, एक इमेज भी इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे यहां पर देखिए बॉडी में इंसर्ट हुआ एक इमेज है, जो आप बताना चाहते हैं कि भाई एक इमेज होगी जिसका कुछ जो भी पैरामीटर्स यहां दे दिए, तो बॉडी की इमेज हो गई जो यहां से इंसर्ट किया आपने, इस जगह से ऐसे इंसर्ट करेंगे। ये बॉडी की इमेज नहीं है, ये इमेज अलग है, लेकिन बॉडी के टैग के अंदर जब इमेज देंगे तो वो यहां इमेज दिखाई देगी। और अगर आप केवल कलर देना चाहते हैं तो इमेज की आवश्यकता नहीं है, वो पूरा कलर एक जैसा आ जाएगा, एक यहां पर दिखाई दे देगा। Your school's web address is www.littlebirds.com. You want to create a link to this website from your web page. Write the HTML code you will use to do this. तो इसके लिए आपको यूज करना होगा एंकर टैग। एंकर टैग से ही आप लिंक करते हैं। जैसे आपने लिखा href में आप क्या ये देंगे, ये कंटेंट दे देंगे, ये वेबसाइट दे देंगे, आगे माइस को लिखेंगे क्योंकि इसी पे क्लिक करके ये इस पे ले जाएगा आपको, और a बंद कर देंगे क्योंकि ये कंटेनर टैग है, एम्प्टी टैग नहीं है। डिफरेंस बिटवीन ए एज एन एंकर एंड ए एज ए लिंक। तो ए जो है वो आपको दो तरीके से चीजें देता है। ए एंकर टैग आपको एक पेज, सेम पेज है आपका, इस पेज में आप यहां पर मान लीजिए कोई लिंक है, इस लिंक को क्लिक करेंगे तो आपको यहां ले जाएगा, इस लिंक को करेंगे तो ये आपको यहां ले जाएगा, इस लिंक को करेंगे तो आपको यहां ले जाएगा। यानी एक ही पेज के अंदर आप नेविगेट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, यहां से वहां जा सकते हैं, वो एंकर टैग आपको देता है। इसके अलावा अभी तक जो हमने एंकर टैग सीखा है वो ये था कि एंकर टैग आपको क्या बोलता है कि यहां पर आप href दीजिए। तो अगर आप कहीं की बाहर की वेबसाइट दे दीजिए
तो आपको ये बाहर ले जा लेगा, यहाँ जो भी लिखेंगे आप उसको क्लिक करने पे ये बाहर ले जा लेगा। लेकिन अगर आप href अंदर का ही दे देंगे, अंदर का ही कोई पार्ट दे देंगे, सेक्शन दे देंगे, तो वहां ले जा लेगा आपको। ठीक, तो href जो होता है वो आपको बाहर भी ले जाता है, अंदर भी ले जाता है। तो वन पार्ट ऑफ द सेम पेज टू अनदर, ये आपका एक ए हो गया। और ये जो ए एज अ लिंक जब हम काम करते हैं तो एक पेज से दूसरे पेज पे ले जाता है, वो डिफरेंट पेज होगा। क्रिएट एन ऑर्डर लिस्ट ऑफ द नेम ऑफ सब्जेक्ट्स यू स्टडी इन स्कूल। तो ये तो पूरी तरह आपके ऊपर है, आप क्या लिखना चाहते हैं। तो इसमें अच्छा तरीके से ये रहेगा कि आप ऑर्डर लिस्ट बनाएं। मैं आपको 2-3 लेके बताऊंगा। इसमें ऑर्डर लिस्ट बना रहे हैं आप, ऑर्डर लिस्ट बना दीजिए, ऑर्डर लिस्ट खत्म कर दीजिए, इसको करना पड़ता है। अब आप चाहते हैं कि भाई मैं 3 में ले लेता हूं, जैसे लिस्ट LI। पहला मैं चाहता हूं फिजिक्स, इसको बंद कर दीजिए। दूसरा मैं चाहता हूं केमिस्ट्री, एक एक लिख रहा हूं, आप समझ रहे होंगे मैं क्या कर रहा हूं। LI कर देते हैं। और मैथ्स, तो LI कर देते हैं और ये हो जाएगा आपका लिस्ट। बंद कर दीजिए इसको। अब जो आपने ऑर्डर लिस्ट कह दिया ना, और यहाँ पर आपने कुछ नहीं बताया, ऑर्डर लिस्ट यहाँ पर बताना पड़ता है, ए करना है, ABC करना है, या फिर आपको रोमन में करना है। अगर आप नहीं करते हैं तो अपने आप ये 1 2 3 में आ जाएगा। तो ये कैसे दिखाई देगा, जब ये रन होगा तो ये दिखाई देगा 1 2 3। 1 में आएगा P, 2 में आएगा C, 3 में आएगा M। तो आपको इस तरीके से करना है पूरा। मैंने तो आपको समझाने के लिए बताया, लेकिन करना इस तरीके से। अपने सब्जेक्ट लिखिए और ऐसे लिखना है। नेम एंड एक्सप्लेन द वेरियस एट्रीब्यूट्स ऑफ UL टैग। UL टैग क्या है? UL का मतलब ये होता है, ये है अनऑर्डर्ड लिस्ट। OL तो देख लिया ऑर्डर्ड लिस्ट, UL होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट। इसका मतलब इसमें ऑर्डरिंग नहीं होगी, 1 2 3 नहीं होगा, ABC नहीं होगा, ऐसे रोमन में 1 2 3 नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, नंबरिंग नहीं होगी, रैंकिंग नहीं होगी। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। क्या होगा इसमें? इस तरीके से बिंदु आ सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं स्क्वायर। अगर आप चाहते हैं कि भाई ये स्क्वायर देना चाहें, तो जैसे मैंने आपको बताया था, आपको कोई लिस्ट बनानी है तो अनऑर्डर लिस्ट आप बनाएंगे और अनऑर्डर लिस्ट को बंद कर देंगे। फिर इसके अंदर आप लिखेंगे टाइप, और यहां पर जो टाइप बताएंगे, आप डिस्क लिख सकते हैं, आप यहां पर स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर आप कुछ नहीं लिखते हैं तो ये बाय डिफॉल्ट आएगा। तो जो भी आप देखना चाहे, ट्रायंगल दे दीजिए, डायमंड दे दीजिए, वो आ जाएगा, और उसके बाद इसको बंद कर दीजिए। तो इसके नीचे जो भी आप लिखेंगे लिस्ट में LI, जो अभी मैंने पिछले समझाया, जो भी कंटेंट लिखेंगे LI, ये LI, ये LI, ये LI, 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 जो भी कंटेंट लिखेंगे वो इस तरीके से आ जाएगा। अब यहां पर देखिएगा, एक एग्जांपल बता देता हूं आपको। मतलब ये जो एट्रीब्यूट है ना आपका, ये बताएगा आपको कि किस तरीके का सिंबल आपको दिखना है अनऑर्डर्ड लिस्ट में। जैसे यहां पर इन्होंने किया बॉडी और बॉडी, अनऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो अब ये जब दिखाई देगा ना, तो आपको ट्यूटोरियल ऑनलाइन प्रैक्टिस एडिटर एग्जाम्पल रेफरेंसेस वीडियो कैसे दिखाई देगा, ये इस तरीके से दिखाई देगा। ये इसका रन है, मतलब अगर इसको रन करेंगे तो ऐसा दिखाई देगा। और क्योंकि इसके अंदर कुछ भी नहीं दिया है, तो मैंने आपको बताया था बाय डिफॉल्ट ये लेगा। लेकिन आप अगर अपने आप देना चाहें तो ये इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी नाम लिखेंगे उस तरीके से दिखाई दे देगा। How can we set the color of text that acts as a link in a web page? Explain the help with the help of an example. तो इसमें क्या होता है कि 3 चीजें हैं। अब देखिए, यहां पर आपने एक लिंक, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर आएगा इंडिया, यहां पाकिस्तान, या बांग्लादेश, ऐसे लिख दिया आपने। अब आपने माउस लाया और माउस लाके अभी किसी को भी क्लिक नहीं किया है, किसी को भी क्लिक नहीं किया। तो आप ये बताना चाह रहे हैं, जब हमने किसी को क्लिक नहीं किया, जब ये पेज रन करेगा और जिसमें कंटेंट है, तो ये कैसे दिखनी चाहिए, ये क्या किस तरीके से, और ये सारी की सारी लिंक्स है, ये सारी की सारी लिंक्स है। मतलब ये क्लिक करेंगे तो कहीं और चले जाएंगे आप, या इसी पेज में कहीं और चले जाएंगे, दूसरी पेज भी खुल सकता है, और नए पेज, इसी पेज में कहीं और भी आप जा सकते हैं। तो आपने यहां कहा कि भाई हम जब यहां पर आएंगे तो कैसा दिखाई दे, ठीक, तो ये रेड दिखाई देगा, हम चाहते हैं ये रेड दिखाई दे। तो आप यहां लिखेंगे लिंक बराबर रेड, बॉडी के अंदर लिंक बराबर रेड। अब आप जब चाहते हैं कि भाई मैं इसको जब क्लिक कर लूं, मैंने जब मान लीजिए इंडिया को क्लिक कर लिया, और मैं जब इंडिया को क्लिक करूंगा तो नया पेज खुल सकता है। जब मैं वापिस आऊं तो मैं देखूं, अरे मैं इंडिया को, मैंने बहुत देर काम कर लिया, मैं भूल गया मैंने किसको क्लिक किया है, तो मैं वापिस इंडिया को क्यों क्लिक करूं। तो इसका मतलब ये है कि अब मैं चाहता हूं कि इसका कलर चेंज हो जाए जब मैं दोबारा हूं, तो तब ये वी लिंक हमने येलो कर दिया। तो वी लिंक का मतलब ये है कि जब हम यहां से वापस आएंगे तो ये येलो हो चुका होगा,
ये पहले रेड था, अब ये येलो येलो हो गया, इसका मतलब हमें देखते पता चल जाएगा कि भाई हमने इसको विजिट कर लिया। तीसरा ये है कि मैं जब माउस लेके आऊं यहां पर, या कर्सर, कीबोर्ड का कर्सर यहां पर लेके आऊं, तो ये कलर अपना चेंज कर दे, और जैसे मैं इस पे आऊं वो ये कलर चेंज कर दे, तो माउस के यहां पर लाने पर ही ये कलर चेंज कर दे, तो इसको हम कहते हैं एक्टिव लिंक। तो जब माउस लेके आएंगे तो कौन सा कलर ले लेगा, ये यहां पर कौन सा है, ग्रीन, तो ये ग्रीन ले लेगा, ऐसा होगा। तो एक होता है कि जब आपने ये जब कुछ विजिट ही नहीं किया होगा तब ये सारे रेड में होंगे, जब आपने एक या दो विजिट कर लिए तो वो अपने आप येलो कलर चेंज कर लेंगे, और जब आप किसी के ऊपर ले जाएंगे तो वो अपना कलर ग्रीन या जो भी आप यहाँ, ये कलर सब बदले जा सकते हैं। ये सवाल है कुछ शॉर्ट क्वेश्चन, जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह देखेंगे। तो व्हाट इज द करेक्ट एचटीएमएल कमांड फॉर इंसर्टिंग एन इमेज, यानी अगर आपका वेब पेज है और आप किसी एक जगह पे यहाँ पर फोटो दिखाना चाहते हैं या बैकग्राउंड में फोटो दिखाना चाहते हैं, तो क्या करेंगे उसके लिए। आपको जो फॉर्मूला है, या कहें कि प्रोग्रामिंग के टर्म्स में कमांड है, वो यहां पर है कि आप सबसे पहले ऐसे img देंगे, उसके बाद आप सोर्स बताएंगे, पहले बताएंगे कि भाई इमेज है, सोर्स बताएंगे यानी कि कौन सी जगह से आनी है। तो ये जो सोर्स है इसमें अगर आप देखें तो ये जो सोर्स बताया जा रहा है, ये बता रहा है कि ये जहां पर वेब पेज होगा वहीं पे इमेज रखी हुई है। कभी कभी क्या होता है कि आप एक फोल्डर बना लेते हैं इमेजेस का और वहां से इसको कॉल करते हैं, तो यहाँ आपको प्रॉपर पाथ देना पड़ता है, वो पाथ देंगे और साथ में इमेज का नाम होता है, और फिर इसको आप बंद करते हैं। तो img src सोर्स, और यहाँ पर जो कंटेंट है, जो इमेज आनी है वो कहाँ से आनी है, तो उत्तर ये हो गया आपका। img होता है, ध्यान रखिए, इमेज नहीं होता है ना। Which one of the following is the list type that will create a bulleted list? अब bulleted का मतलब क्या होता है, यानी नंबरिंग नहीं आ रही है, नंबरिंग नहीं आ रही है। तो नंबर जो होता है हमेशा ऑर्डर में होता है, जैसे 1 2 3 लिखा, तो ये होगा ऑर्डर्ड लिस्ट। तो बुलेटेड लिस्ट चाहिए आपको, तो आप क्या करेंगे, उसके लिए आप अनऑर्डर्ड लिस्ट का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि यूएल ऐसे करके, फिर टाइप में आप यहां पर बुलेट देंगे ऐसे, फिर यहां पर यूएल ये बंद करेंगे, फिर एल आई एल आई एल आई एल आई करके आप कंटेंट यहां देना, अनऑर्डर्ड आएगा इसका उत्तर। Which HTML tag is used to render text as italics? इटैलिक्स का मतलब क्या होता है कि जो टेक्स्ट होता है ना वो कुछ इस तरीके से दिखता है, जैसे ये इटैलिक्स ही है, वो इस तरीके से दिखेगा आपको, इटैलिसाइज हो जाएगा वो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये बी तो बोल्ड के लिए होता है, ये तो कुछ होता ही नहीं है। आई, इटैलिक के लिए आप आई यूज करेंगे। अच्छा, एक चीज है कंटेनर टैग है, तो शुरू करेंगे तो एंड भी करना पड़ेगा आपको, एम्प्टी टैग नहीं है, कंटेनर टैग है। Who can view the source code of HTML in, or we can view the source code of HTML in, हम किसी में भी इसको वैसे तो ले सकते हैं, लेकिन हमारा जो नोटपैड है, क्योंकि ये टेक्स्ट बेसिकली HTML फाइल होती क्या है, टेक्स्ट फाइल ही तो होती है, उसको हम सेव कर लेते हैं .html करके, तब वो नोटपैड प्लस प्लस या वेब ब्राउजर उसे रीड करने लग जाता है, नोटपैड प्लस प्लस या नोटपैड में हम उसको लिखते हैं। तो नोटपैड सबसे बेहतरीन आंसर है, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं है कि आप पावर पॉइंट में नहीं दिखा सकते उसको, सारे जो कंटेंट है उसमें दिखा सकते हैं। अगर उसका इमेज बना दे, स्क्रीनशॉट लेके पेंट में दिखा सकते हैं, लेकिन उसका जो एक्चुअल है ये सब चीजें कर, मतलब थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी इस पे, लेकिन नोटपैड बाय डिफॉल्ट नेचुरली सोर्स कोड को दिखाता है, जो इसका कोड होगा ना। टू रैप द टेक्स्ट टू द नेक्स्ट लाइन, द टैग यूज्ड फॉर, अब आपको रैप करना है टेक्स्ट को नए लाइन में। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे आपने ये लिखा, इसी को मान लीजिए ये लिखा, और उसके आप बात चाहते हैं जो नेक्स्ट आया वो बी में आया, मतलब नेक्स्ट लाइन में आए, तो आप इस पूरे के बाद ऐसे बी आर टैग लगाएंगे। इसको भूल जाइए आप, ये मान लीजिए एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है, तो जब आप बी आर लगाएंगे तो नेक्स्ट लाइन में नेक्स्ट वाला जो कंटेंट है वो नेक्स्ट लाइन में आएगा। अब वन लाइन कोड देना है इन क्वेश्चंस का। टू मेक माई स्कूल वेब पेज एज द टाइटल ऑफ अ वेब पेज, तो उसको आपको टाइटल देना है। इसका मतलब जो आपका वेब पेज बन के आए तो उसके ऊपर जो एक बार होगा सबसे ऊपर, यहां पर लिख के आना चाहिए ये कंटेंट, ये इधर लिख के आना चाहिए। मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूं, माई स्कूल वेब पेज। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, टाइटल में सबसे पहले आप HTML लिखेंगे,
और उसके बाद यहां पर आप लिखेंगे हेड। हेड के अंदर आता है टाइटल। किसके अंदर आता है? हेड के अंदर। तो आप हेड यहां पर बंद कर दीजिए। यहां तक खैर बॉडी होती है, आपको पता है, इसके अंदर भी बॉडी का काम होगा। यहां पर आप टाइटल लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे? ये लिखेंगे आप टाइटल। टाइटल से बंद कर देंगे इसको, और ये कंटेंट जो आपको दिया वो यहां डाल देंगे, ऐसे आएगा ये। टू चेंज द बैकग्राउंड कलर ऑफ अ वेब पेज टू ब्लू, तो बैकग्राउंड कलर ब्लू करना है, तो ब्लू तो कहीं ना कहीं आएगा। आप क्या करेंगे? पूरे वेब पेज को लेंगे और पूरे वेब पेज का कलर आपको ब्लू करना है। तो आप क्या करेंगे? बॉडी बीजी कलर। बीजी कलर मतलब होता है बैकग्राउंड कलर, और इक्वल टू ब्लू दे देंगे। यहाँ आपको हेक्साडेसिमल नंबर आते हैं, जैसे आप हैश 0000000 से लेकर हैश एफ 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 एफ, ये आपका ब्लैक है, ये वाइट है, इसके बीच में जितने भी कलर्स होंगे वो इनके कॉम्बिनेशन से आप यहां दे सकते हैं, और बॉडी फिर बंद कर देंगे। टू इंसर्ट अ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ येलो कलर, येलो कलर की लाइन आपको देनी है। तो एचआर से क्या होता है? हॉरिजॉन्टल रूल आता है। जहां भी आप एचआर देंगे, इसका मतलब जो भी कंटेंट है उसके नीचे एक लाइन आ जाएगी। लेकिन आप लाइन को येलो देना चाहते हैं, तो यहां पर एक एट्रीब्यूट जोड़ दीजिए। जैसे कलर है, इसको मैं प्रॉपर लिख के बताता हूँ। एचआर लिखिए, यहाँ पर कलर लिखिए, और यहाँ पर आप जो भी कलर देना है, जैसे यहाँ येलो लिखा है तो येलो कर दीजिए, पूरा ये लिखना है आपको, और इसे बंद कर दीजिए। ध्यान रखिएगा ये जो एचआर टैग है ये एम्प्टी टैग है, कंटेनर टैग नहीं है, तो इसकी एंडिंग आपको जरूरी नहीं है। टू इंसर्ट एन इमेज, एक pic1.jpg है, वेब पेज पे डालना है। तो अभी अभी हमने एक सवाल भी देख लिया था इसमें, img src, img इमेज के लिए, src सोर्स के लिए, और यहाँ पर आपको इसका पूरा पा देना पड़ता है, डबल कोट से एंड होगा ये केवल ये मान के चल रहे हैं हम कि इमेज उसी जगह पे है जहां पर वेब पेज है। अगर इमेज वहां नहीं है जहां वेब पेज है, तो फिर आपको वो पूरा पाथ देना पड़ता है यहाँ पे। टू इंसर्ट अ लिस्ट एज गिवन बिलो, तो यहाँ पर एक 3 नाम है और इनको आप लिस्ट देना है आपको। तो आप क्या करेंगे? अब इसमें इन्होंने कहा नहीं है कि ऑर्डर्ड है कि अनऑर्डर्ड है, हमें खुद ही पता लगाना है। ये 1 2 3 दिख रहा है आपको, तो 1 2 3 का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि ऑर्डर्ड लिस्ट है। तो सबसे पहले आप OL करेंगे। अब ये 1 2 3 अपने आप बाय डिफॉल्ट अगर आप इसको कर लेंगे OL, तो ये 1 2 3 में आ जाएगा, ऐसे 1 2 3 आएगा। ये इसमें नहीं आएगा, क्या आप देख रहे हैं यहाँ पे? रोमन में नहीं आएगा। तो आपको टाइप यहाँ पर देना पड़ेगा, यहाँ पर बताना पड़ेगा कि स्मॉल आई है कैपिटल आई है, तो उससे आपका स्मॉल कैपिटल आई में ये आ जाएगा। स्मॉल आई दिया हुआ है तो ये देखिए स्मॉल दिख रहे हैं, वरना ये कैसे आता? अगर ये कैपिटल आई लिखते आप यहाँ पर, तो ये आता ऐसे, यहाँ आता ऐसे, इसके आगे दिखा रहा हूँ, ऐसे 1 2 ऐसे 3 आता। तो ये देंगे। उसके बाद अब लिस्ट में LI में ये पहला, दूसरा में LI, तीसरा LI, OL बंद कर देंगे। यहाँ पर फाइनली आपको OL ऑर्डर्ड लिस्ट बंद करनी पड़ेगी ऐसे। अब फाइंड द लिस्ट गिवन बिलो टू पिक द करेक्ट आंसर। अब यहां से हम करेक्ट आंसर चूज करेंगे, क्योंकि काफी हम हद तक देख चुके हैं, तो फटाफट बताएंगे इसको कैसे। दिस एट्रीब्यूट डिफाइंस द साइज ऑफ द टेक्स्ट इन द फॉन्ट एलिमेंट। फॉन्ट एलिमेंट के अंदर फॉन्ट जो होता है, जिस तरीके से आपका कंटेंट दिखाई देने वाला है, क्या उसका अपीयरेंस होगा, और उसका साइज। तो आप यहाँ पर साइज देख रहे हैं, तो यही आना चाहिए, है ना? तो साइज इसका उत्तर है। सेकंड है दिस एट्रीब्यूट चेंजेस द बैकग्राउंड कलर ऑफ अ वेब पेज, तो उसके लिए बीजी कलर होता है, बैकग्राउंड कलर बीजी कलर। दिस टैग डिस्प्लेस टेक्स्ट इन इटैलिक, तो आई होता है उसके लिए, आई कर दीजिए इसको इटैलिक। दिस एलिमेंट आइडेंटिफाइज द डॉक्यूमेंट एज एन HTML डॉक्यूमेंट। कौन सी चीज बताता है कि HTML डॉक्यूमेंट है? क्योंकि आप सबसे ऊपर HTML लिखेंगे, अगर आप XML लिखते हैं तो XML डॉक्यूमेंट हो जाएगा, HTML जरूरी है इसके लिए। दिस एलिमेंट डिफाइंस द HTML हेडर एंड डज नॉट अफेक्ट द अपीयरेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो हेडर मतलब हेड, तो यहाँ HEAD आएगा। हेडर में आप हेडर के कंटेंट लिखते हैं, बॉडी में आप वेब पेज के कंटेंट लिखते हैं। दिस एलिमेंट इज यूज्ड टू इंसर्ट अ लाइन ब्रेक विद एक्स्ट्रा स्पेसेस इन दी स्टार्टिंग। तो शुरुआत में अगर आपको एक्स्ट्रा स्पेसेस देने हैं तो आप क्या करेंगे? ये P जो होता है ना, ये पैराग्राफ फॉर्म में होता है। जब आप कोई चीज पैराग्राफ में देना चाहते हैं ना, यानी पैराग्राफ कैसे होगा? मान लीजिए ये आपका जगह है, तो पैराग्राफ में ये थोड़ी सी जगह छूट के फिर यहां से वर्ड्स बनना शुरू होते हैं ऐसे, तो पैराग्राफ की तरह बनेगा ये। जैसे एक डॉक्यूमेंट में अलग अलग पैराग्राफ में आप चीजें लिखते हैं ना, तो P से आएगा पैराग्राफ के लिए। दिस एलिमेंट चेंजेस द कलर ऑफ द विजिटेड लिंक। अब आपने कोई चीज विजिट कर ली, एक लिंक को क्लिक कर दिया, तो अगली बार वो वी लिंक जो कलर दिया है उस हिसाब से दिखाई देगी। तो आप इसमें वी लिंक लिखेंगे, विजिटेड लिंक इसका मतलब ये होता है।
फिर है दिस एलिमेंट डिस्प्लेस टेक्स्ट और कैरेक्टर्स इन अ स्पेसिफिक स्टाइल एंड साइज। तो हर टेक्स्ट अलग अलग तरीके से दिखाया जा सकता है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ये फॉन्ट यूज करेंगे। फॉन्ट ही बताता है। जो पहला सवाल था और आखिरी सवाल ऑलमोस्ट एक ही चीज के लिए पूछ रहे हैं, मतलब फॉन्ट के लिए पूछ रहे हैं। तो फॉन्ट ये हो गया, फॉन्ट का साइज चेंज करेंगे क्योंकि ये बोल रहा है ना साइज आपको चेंज करना है, तो फॉन्ट में साइज चेंज कर सकते हैं, स्टाइल दे सकते हैं। गोथिक हो गया, अर्पिता हो गया, या एरियल हो गया, टाइम्स रोमन वगैरह, ये सब आते हैं। ये हमने शॉर्ट क्वेश्चंस देखे इसके, ताकि हम पूरा HTML को थोड़ा सा आइडिया हमें लग जाए। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी।